नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि ये जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है। ये विशेष रूप से मैं यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस समय कक्षा 10 में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो बच्चे कक्षा 10 में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने क्लास 10th की क्या किया है, एग्जाम दिया है। आपको जैसा कि पता होगा कि अप्रैल लास्ट में इस कक्षा 10 के और 12 की परीक्षाओं के परिणाम आने हैं यूपी बोर्ड के। तो किसी भी बोर्ड का कोई भी बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, अगर वो 10th पास है तो इन विद्यालयों में ध्यान दीजिएगा। कक्षा 11 के लिए, 11th के लिए जो है, क्लास 11 के लिए आपके लिए बहुत सुनहला अवसर है। जो भी बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हों और कक्षा 11 में वो इन आवासीय विद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, इन विद्यालयों में एडमिशन क्यों कराएं कोई पाल्य जो है, किसी के पाल्य एडमिशन क्यों कराएं, किसी भी गार्जियन के, कोई भी गार्जियन जो है क्यों अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन कराए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इन विद्यालयों पर आप सभी को, उन बच्चों को ध्यान दीजिए, कुछ सुविधाएं बेहतर उनसे मिलनी है। यहाँ पर देखिए अभ्युदय कोचिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उन बच्चों को अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से नीट, जी और CUET, ठीक है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं, इन सभी के लिए, आप नीट के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जी, इन सभी के लिए इन बच्चों को जो है क्या होता है, निःशुल्क जो है कक्षाएं चलती हैं। मॉक टेस्ट और बहुत सारे अच्छे फैकल्टी के माध्यम से, ऑनलाइन भी और वीडियो कोचिंग के माध्यम से भी पूरा गाइडेंस बच्चों को मिलता है। तो इन अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, जो बच्चे यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं कक्षा 10 में, इन विद्यालयों में जिन बच्चों में एडमिशन नहीं करवाया था और वो परीक्षा नहीं दी इन विद्यालयों से, इसके बाद भी आप सभी जब कक्षा 10 का रिजल्ट आए तो परिणाम को लेकर के यथाशीघ्र इन विद्यालयों में, जितने भी विद्यालय हैं वहां पर, जो जिस जिले का हो निवासी, उस विद्यालय पर, चाहे बालक वर्ग और बालिका वर्ग, विद्यालयों की सूची के बारे में एक डिटेल अभी इस संबंध में और वीडियो डाला जाएगा। जैसे कि आपकी क्वेरी रहेगी, आपको जो जानकारी चाहिए कक्षा 11 के एडमिशन के लिए, तो एक सुनहला अवसर है आप सभी बच्चों के लिए कि जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और इनका जो प्रवेश होगा वो मेरिट के आधार पर होना है। और इसके साथ साथ जो बच्चे अगर अच्छे हैं, मेरिट आपकी नहीं भी है, कम है, अगर आप अच्छा बच्चा है, पढ़ने में है, तो अगर आप टीचर से बात करेंगे तो जो है प्रिंसिपल, तो आप उन बच्चों को जरूर एडमिशन देते हैं, क्योंकि वो बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो उनका आगे बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए बेहतर सुविधा आगे मिल सकती है। तो आप सभी कक्षा 11 के लिए बच्चों के लिए बहुत सुनहला अवसर है। बिना प्रवेश परीक्षा के एक हो सकता है हल्का सा टेस्ट आपसे लिया जाए, मेरिट के आधार पर आपकी एडमिशन होनी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि, और ध्यान दीजिए, 35-35 सीटें सेक्शन वाइज होती हैं। 35 सीटें आर्ट सेक्शन की, कला वर्ग की, और दूसरा क्या है, साइंस का। विज्ञान वर्ग और कला वर्ग की 35-35 सीटें जो है निर्धारित होती है। 2 सेक्शन चलता है A और B। एक में 35 बच्चे कला वर्ग के रहते हैं, एक में 35 बच्चे विज्ञान वर्ग के रहते हैं। तो इन 35-35 बच्चों के लिए जो प्रवेश होना है कक्षा 11 के लिए, अप्रैल माह के बाद मई माह से शुरुआत हो जाती है। तो जो बच्चे इच्छुक हों वहां पर रह करके पढ़ने के लिए, तो मेरी सलाह है कि जो भी बच्चे बेहतर इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जरूर कोशिश करें। और खासकर जो भी अभिभावक आर्थिक, सामाजिक और रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से, उन सभी के अपने पालियों को जरूर इन विद्यालयों में एडमिशन कराने की कोशिश करिए, ताकि उनका बेहतर भविष्य जो है हो सके। अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे तो बेहतर आगे कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो है, यहाँ पे देखिए और भी क्या क्या सुविधाएं उन बच्चों के लिए, विशेषकर जो कक्षा 11 में पढ़ेंगे, उनके लिए देखिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, लाइब्रेरी तो ऑलरेडी है ही, और टैब लैब में टैबलेट्स वगैरह भी मिलते हैं, 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे के लिए। कंप्यूटर लैब भी है, प्रयोगशालाएं भी है। ये जो टैब लैब है, यहाँ पर खान एकेडमी एक चलती है जो ग्लोबल है, वो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए। TCS का है, एडोब रीडर है, कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के क्लासेस भी चलते हैं बच्चों के लिए। उनको इस तरीके से बताया जाता है कि किस प्रकार से AI का यूज कर करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जो है देखते रहिए, ताकि जो है बच्चे का एडमिशन हो सके इस वेबसाइट के माध्यम से। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी खासकर कक्षा 11 के लिए हो आप, तो ज़रूर आप क्वेरी करिए, कमेंट में डाल दीजिए। आपको उसी हिसाब से जो है वीडियो जो है सूचनाएं आपको प्रेषित कर दी जाएंगी यथाशीघ्र ही।
और ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ध्यान दीजिएगा। कक्षा